बर्फ से ढकी सड़कों पर जब कदम पड़े तो सिर्फ वोट नहीं डाले गए, जापान ने अपने भविष्य पर मुहर लगाई। सालों की राजनीतिक उठापटक के बाद आज टोक्यो से एक साफ संदेश निकला है। स्थिरता चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए और उसी भरोसे के साथ जापान की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री साने ताकाइची के नाम पर मुहर लगाई है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल जापान में रविवार को हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री साने ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी को बड़ी जीत मिली है, जो पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीतों में से एक मानी जा रही है। इससे पहले 1986 में पार्टी ने 300 सीटें जीती थी। चुनाव जीतने के बाद ताकाइची ने कहा कि वह जापान को मजबूत और समृद्ध बनाने पर काम करेंगी। कुल सीटें लोअर हाउस में 465, बहुमत का आंकड़ा 233, एलडीपी 316 सीटें जीती, गठबंधन 352 सीटें। एलडीपी के नेतृत्व वाला गठबंधन जापान इनोवेशन पार्टी इशिन के साथ मिलकर 352 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे एलडीपी के गठबंधन को ऊपरी सदन में विपक्ष के दबदबे के बावजूद सरकार के लिए कानून पास करना आसान हो जाएगा। लिहाजा ताकाइची पहले ऐलान कर चुकी थी कि अगर उनका गठबंधन बहुमत खोता है तो इस्तीफा दे देंगी। आपको बता दें कि चुनावी नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने ताकाइची को जीत की बधाई देते हुए कहा, मुझे विश्वास है आपके कुशल नेतृत्व में हम भारत जापान की मित्रता को ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो वहीं नतीजों से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताकाइची का खुलकर समर्थन किया था और जीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने साने ताकाइची को जीत की बधाई भी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ताकाइची अपने मजबूत और कंजर्वेटिव एजेंडे में सफल हो। चुनाव से पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम ताकाइची के समर्थन में ट्वीट किया था। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड स्मार्ट लीडर। 19 मार्च 2026 को व्हाइट हाउस में मुलाकात तय। जापान में किसी नेता को पहली बार खुला समर्थन। चीन के खिलाफ सख्त रुख, सैन्य खर्च में बढ़ोतरी और आर्थिक राहत। ताकाइची का चुनावी एजेंडा साफ और आक्रामक रहा है। उन्होंने महंगाई से जूझ रहे जापानियों को राहत देने के लिए खाद्य पदार्थों पर 8% सेल टैक्स को 2 साल के लिए निलंबित करने का वादा किया है। साथ ही टैक्स कटौती और आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है। चीन पर निर्भरता कम करना, सैन्य खर्च में बढ़ोतरी, टैक्स कटौती और आर्थिक पैकेज, इमिग्रेशन सुधार। चुनाव के दौरान मौसम भी बड़ी चुनौती रहा। कई इलाकों में बर्फीले तूफान जैसे हालात रहे। दर्जनों ट्रेन सेवाएं रोकी गई और 230 घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इसके बावजूद लोग बर्फ और कड़ाके की ठंड में वोट डालने पहुंचे। हालांकि वोटिंग प्रतिशत चिंता का विषय बना रहा। निजी अखबार निक्केई के मुताबिक मतदान खत्म होने से 4 घंटे पहले तक टर्नआउट 21.6 रहा, जो 2024 के मुकाबले 2.6% अंक कम रहा। पिछले कुछ चुनाव में लोअर हाउस का औसत टर्नआउट करीब 55% रहा है। वोटिंग ट्रेंड 2026 टर्नआउट अनुमान 21.6%, 2024 से कम 2.65%, औसत टर्नआउट 55%। यह चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका असर सिर्फ जापान की घरेलू राजनीतिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा, चीन के साथ संबंध और अमेरिका जापान गठबंधन की दिशा भी इन्हीं चुनावों के नतीजे से तय होगी। बर्फीली हवाओं के बीच डाले गए इन वोटों ने सिर्फ एक सरकार नहीं चुनी, बल्कि जापान की आने वाली रणनीति की दिशा भी तय कर दी है। स्थिर सरकार, मजबूत नेतृत्व और आक्रामक एजेंडे के साथ अब दुनिया की नजर टोक्यो पर टिकी है। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, सवाल है एशिया की ताकत के संतुलन का। चीन के संदेश, अमेरिका को भरोसा और जापान के लिए नया अध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।